गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंटा सबका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि आपके सर्कल्स चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आपका है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। कहते हैं कि एक सर्कल आपके पास है, फिर सर्कल बनाएंगे हम जो फिगर में बनाया हुआ है। तो इस सर्कल का आपको बताना है कि कहा गया है कि टू कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स है, ये एक कॉर्ड आ गया और ये दूसरा है, ये दो इक्वल कॉर्ड्स है, पी क्यू और आर एंड एस। दो इक्वल कॉर्ड्स है पी क्यू एंड आर एस। कहते हैं कि जब ये विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट, आपको शो दिखाना है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन जॉइन करते हैं किसको, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ की तरफ, सेंटर से, सेंटर हो गया जहाँ से हमने सर्कल डाला है, जो सेंटर सर्कल का ओ, वो इक्वल एंगल्स बनाता है किसके साथ, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स जो है ये पी क्यू और आर एस, इसके साथ इक्वल एंगल्स बनाता है। आपको डायग्राम की तरफ देखोगे अगर आप, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, पी क्यू और आर एस दो कॉर्ड्स है, पी क्यू और आर एस दो इक्वल कॉर्ड्स है जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट टी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इन कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन होता है और जो लाइन आती है कहाँ से, सेंटर से, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ, ये वाली लाइन जो है ये इक्वल एंगल सबटेंड करती है विद दीज कॉर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं पी क्यू एंड आर एस बी टू इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड्स है, लेट पी क्यू एंड आर एस टू इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी, वो टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे ओ, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ओ वी ऑन पी क्यू एंड ओ यू ऑन आर एस। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ओ वी पी क्यू के ऊपर और ओ यू किसके ऊपर, कॉर्ड आर एस के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो फिगर में दो ट्रायंगल्स बन गए, दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग कलर करूँगा। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है टी ओ यू और दूसरी ट्रायंगल है ये, एक मिनट, ये वाली दूसरी ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम ओ यू टी, दूसरे का ओ वी टी। इन दो ट्रायंगल्स को हम आपस में क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखिए इन दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ओ यू परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इसी तरह ओ वी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। फिर से देखो परपेंडिकुलर है। हम ट्रायंगल ओ यू टी और ओ वी टी को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है राइट ट्रायंगल्स है, क्योंकि ओ वी परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर और ओ यू परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर। तो जो राइट ट्रायंगल्स होती है, ये राइट ट्रायंगल है और ये भी दूसरी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में जो रूल यूज़ करते हैं वो होता है आर एच एस, आर एच एस। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। हम लिखेंगे एंगल पहले इन ट्रायंगल ओ यू टी एंड ओ वी टी, एंगल ओ यू टी इज इक्वल टू एंगल ओ वी टी ईच 90। ये एंगल और एंगल बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाला आप देख सकते हो राइट है हाइपोटेन्यूज साइड, 90 के जो अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये वाला आगे हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाला साइड ओ टी। ओ टी जो है हाइपोटेन्यूज है, ओ टी ट्रायंगल ओ यू टी में भी है, ओ यू टी में भी है, और आप देखिए ये ओ वी टी में भी है, ये आ गया कॉमन।
तो पहला राइट एंगल आ गया, दूसरा हाइपोटेन्यूज आ गया, OT OT कॉमन, तीसरा आ गया साइड। याद रखना है कि OU और OV बराबर है। एक थ्योरम पढ़ी है आपने कि अगर हम सेंटर से जो भी लाइन, अगर इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर जो सेंटर से लाइन डालते, परपेंडिकुलर डालते, वो इक्वी डिस्टेंट होता है। अगर जितना OV है उतना ही OEO है। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। वही देखिए इन दो कॉर्ड्स ट्रायंगल्स को हमने कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाया। OV OU के बराबर है, क्यों? इक्वल कॉर्ड्स फॉर सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वही मैंने कहा कि इक्वल कॉर्ड्स जो सर्कल के होते हैं, जो लाइन जो सर्कल सेंटर से सर्कल कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है, वो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से। इसी तरह OVT और OUT बराबर है, ईच 90, OT OT कॉमन, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। So triangle OVT is congruent to triangle OUT by RHS congruence rule. So when two triangles are congruent, here triangle OUT and OVT are congruent, so we can say these angles, ये वाला एंगल और दूसरा है ये वाला एंगल, इसको मैं कलर चेंज करके, एंगल OTU, एंगल OTU बराबर होगा किसके? OTV के, OTV के। तो इस तरीके से हमने दिखाया OTV और OTU एंगल जो होंगे आपस में इक्वल बाय CPCT। तो हम कह सकते हैं, ये प्रूव किया हमने कि जो लाइन ज्वाइन करते हैं किनको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वल कॉर्ड्स, जो इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मेक्स इक्वल एंगल्स विद द इक्वल chord. So line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. वो equal angles बनाता है chord के साथ। याद रखना है आपको, सबसे पहले परपेंडिकुलर डालना है OU RS के ऊपर, OV P, क्योंकि नाम कुछ भी दे सकते हो, वो जरूरी नहीं है। तो फिर इन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल OUT और OVT बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से इन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। थैंक यू। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाया उसके बाद आप इन दो एंगल्स को कह सकते हो एंगल OTU और OTV बराबर है बाय CPCT। So these two triangles, when triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So we can say that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. Thank you.